अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जो है वो क्लास 9th की जनरल साइंस पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम, इंट्रोडक्शन इन द रोल ऑफ साइंस। और इसका आज हम जो है वो लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लास्ट 2 टॉपिक्स, एक टेक्नोलॉजी और इसका रोल, और दूसरा हम टॉपिक डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ द साइंस, यानी साइंस की हदूद के बारे में। और इसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। हमारा टॉपिक है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं? टेक्नोलॉजी साइंस है इंडस्ट्रियल आर्ट की, यानी कि जब से इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हुई हैं और उनके डेवलप होने के बाद, यानी ये कौन सी नॉलेज है? ये है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। और उसके बाद जो है वो हमारे पास इतनी ज़्यादा जिद्दत आ गई है चीज़ों में, इसको हम नाम देते हैं टेक्नोलॉजी का। अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ना है, इसका क्या किरदार है हमारी नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर। पहले एंशिएंट टेक्नोलॉजी की बात करें। टेक्नोलॉजी न्यू नहीं है, टेक्नोलॉजी पुरानी है। टेक्नोलॉजी तब से है जब से पहला व्हील जो है वो एंशिएंट बात करें तो जब से फर्स्ट व्हील डिस्कवर हुआ था, फिर वो जो था हाथ से बर्तन बनाने वाला जो व्हील होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्ले मैन का, यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाला जो उसका जो व्हील था, ठीक है, जब से वो डिस्कवर हुआ है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स इसकी मिलती हैं, जैसे वो बुनने के लिए जो सिलाइयाँ इस्तेमाल की जाती थी, स्पिंडल ऑफ द वीवर, ठीक है। इसके अलावा जो चप्पू होते हैं उसके कश्ती के, ये सारी चीज़ें इंसान ने जैसे जैसे इन्वेंट करना शुरू, अपनी आसानी के लिए पैदा करना शुरू की थी, तो तब से जो है ये टेक्नोलॉजी आना शुरू हो गई थी। लेकिन बस ये हुआ है कि पिछले कुछ सालों में इसने बड़ी ज़्यादा स्पीड पकड़ी, बड़ी ज़्यादा जिद्दत इख्तियार की, और उसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो ऐसी बना ली गई जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अब साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल है इंसान की ज़िंदगी में। कैसे, कौन कौन सी चीज़ें हमने बनाई हैं, इससे हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहली जो चीज़ हमें फ़ायदा है दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 19th सेंचुरी की बात है, जब 19वीं सदी जब जो है वो बिजली होना शुरू हुई थी, जनरेट हुई पहली दफ़ा, और उसने हमारे लिए डोमेस्टिक बहुत आसान बना दिया। डोमेस्टिक पर्पस हमारे लिए इसके लिए हुए, यानी कि हमारे उसने घरेलू काम बहुत आसान बना दिए। इसके अलावा उसने हमारी इंडस्ट्रीज़ को इसकी वजह से बहुत डेवलपमेंट मिली। ज़्यादा देर नहीं हुई इस बिजली को इन्वेंट हुए, लेकिन आज हमारे लिए इसके बगैर 1 मिनट भी गुजारना जो है वो नामुमकिन ऐसा लगता है, क्योंकि हमने इसको इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा आरामदा बना दिया। इतना आरामदा कि अब हम इसके बगैर जो है वो हमें बहुत मुश्किल दिखाई देता सब कुछ। तो इलेक्ट्रिसिटी ने ना सिर्फ हमें रोशनी नहीं दी बल्कि हमारे घरों को, बल्कि इसके अलावा देखें हमने बिजली जब इन्वेंट हुई, हमने बिजली से चलने वाली कितनी ज़्यादा चीज़ें आज अपने अपने घरों में, अपनी किचन में नज़र दोहराएं, अपने इर्द गिर्द देखें तो इतनी चीज़ें जो बिजली से चलने वाली जो पहले नहीं थी, लेकिन अब सिर्फ इसकी वजह से हमने उनको इन्वेंट किया है। और हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे पहले लोग इनके बगैर ज़िंदगी गुजार चुके थे, यानी वो थी ही नहीं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा फ़रोग मिला है, उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ी है, उसकी खपत बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और वहाँ पे भी चीज़ें जो है वो इन्वेंट होना शुरू हुई थी। ये एक था। दूसरी चीज़ हमें मिली कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी ज़राए इब्लाग, हमारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, बातचीत करना। उसके आप देखें बिजली के बाद हमारे पास टेलीफोन, वायरलेस टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, सैटेलाइट्स, ये सब कुछ आज हमें घर बैठे पता चल जाता है बारिश होगी या नहीं, कल धूप निकलेगी या क्या होगा, ठीक है। कंप्यूटर पे हम लोग को टीवी ऑन करते हमें पता चल जाता है कि हम यहाँ बैठे अमेरिका में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है। यानी इतने शॉर्ट कर दी हमारे लिए ये दुनिया, ये कम्युनिकेशन के, इसको ही कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसकी वजह से दुनिया बहुत छोटी हो गई। अब ये भी कोई इतनी पुरानी बात नहीं है कि ये सब कुछ ईजाद हुआ हो, बिजली के बाद जो है ये चीज़ें इन्वेंट होना शुरू हुई थी। और देखें अगेन वही बात कि हमें नहीं लगता कि ये बात जो है वो ज़्यादा पुरानी नहीं है, ऐसा लगता है जैसे हमेशा से हम इन्हीं चीज़ों के साथ रहते हैं। उसके बाद स्पेस ट्रेवल, अब हमने खला का सफ़र कर लिया, चांद तक पहुंच चुके हैं हम जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। उसके अलावा कंप्यूटर्स, वैसे हम कम्युनिकेशन में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन कंप्यूटर एक खुद ही बहुत बड़ा मजमून है हमारे लिए अलग से पढ़ने के लिए, यानी कि जिसके अंदर हम लोग लॉट ऑफ थिंग्स जो है वो पढ़ते हैं। आज की जो हमारी मॉडर्न एज है वो कंप्यूटर के बगैर जो है वो एवरी फील्ड के अंदर नामुमकिन है कि इसके बगैर जो है वो गुजारा हो सके। जैसे कंप्यूटर ने हमें कौन कौन सी चीज़ें दी हैं, हमारे लिए ईमेल एक्सेसिबल कर दिए, शॉर्टली आप कुछ भी सेंड कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, फाइल्स, इसके अलावा जो है वो वीडियोस,
फोटोग्राफ्स, कुछ भी लेटर्स वगैरह कुछ भी आप इसके ज़रिए भेज सकते हैं। फिर इसके अलावा जो है फोटोग्राफी को हमारे लिए बड़ा आसान बना दिया इसने। इंटरनेट के ज़रिए, कंप्यूटर की वजह से इंटरनेट है, और इंटरनेट की वजह से आगे हमारे लिए जो दुनिया है वो एक तकरीबन ग्लोबल विलेज की तरह बन गई हुई, एक छोटे से गांव की तरह। अब हमारे लिए हर चीज़ जो है वो सिर्फ एक क्लिक की दूरी पे है। कुछ भी हासिल करना है, कुछ भी कोई भी नॉलेज लेना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। उसके अलावा जो है एग्रीकल्चर में, यानी कि ज़राइत के अंदर, तो ज़राइत में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा मशीनरी ऐसी इन्वेंट हो गई है जिसके बगैर जो है अब जिसके साथ जो है वो हमारी प्रोडक्शन बहुत हाई हो गई है, और उसके बगैर हमारे लिए वो प्रोडक्शन लेना क्रॉप्स की और अदर थिंग्स की वो तकरीबन नामुमकिन हो गया है। फार्मिंग को बहुत आसान बना दिया हमारे लिए इन मशीनरीज ने। पेस्टिसाइड्स इन्वेंट कर लिए हमने, फर्टिलाइजर्स इन्वेंट कर लिए। ये चीज़ें हम सारी पीछे भी पढ़ चुके हैं, बस अब हम इसकी समरी जो है वो देख रहे हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री के बारे में हम चैप्टर के शुरू में डिस्कस किया है, सॉरी टॉपिक के शुरू में, कि इसने हमारे लिए बहुत ज़्यादा घरेलू और ऑफिस की चीज़ें आसान बना दी हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, दैट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ साइंस, यानी कि साइंस की हदूद। लिमिटेशंस ऑफ साइंस का क्या मतलब है? साइंस इतनी मेरे से बहुत ज़्यादा तरक्की की है, नो डाउट। पिछले 200 साल की ये तरक्की है जो हमारे सामने आज, यानी ज़्यादा देर पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 200 years ago, और ये लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर प्रेजेंट अराउंड अस आर ड्यू टू द साइंस, बट स्टिल साइंस इज लिमिटेड। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं अभी भी जिनके ऊपर साइंस बेबस है, अभी तक वो कुछ नहीं कर सकी। उसकी हद है, लिमिट है वहाँ तक, यानी ऐसा नहीं है कि अब हमारे लिए उसने जो है वो हर चीज़ जो है वो हो गई हो। अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसे मसले हैं जो कि हल नहीं हो सके, जिनके अंदर कुछ मसले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तकरीबन 200 साल हो गए हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। दिन ब दिन इनकी इजादात बढ़ती जा रही हैं जो बहुत कॉमन प्रैक्टिस में आती जा रही हैं, लेकिन इन अचीवमेंट्स के अलावा जो है फिर भी बहुत ज़्यादा शोबे ऐसे हैं जहाँ ये हेल्पलेस है और जो है उसके बाहर ये कामयाब नहीं हो सकी। जैसे मेडिकल सेक्शन में देखें सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा, सबसे पहले हम मेडिकल शोबे में डिस्कस करते हैं। मेडिकल शोबे में बहुत ज़्यादा वैक्सीन्स, मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक्स हम इन्वेंट कर चुके हैं थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम ये सब कुछ इन्वेंट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है बहुत ज़्यादा बीमारियां ऐसी, ख़ास तौर पर विरासती बीमारियां, जेनेटिक बीमारियां, जो कि अभी भी हमारे लिए लाइलाज हैं, जिनका अभी तक हमें इलाज नहीं मिल सका। जैसे उनमें से एक जो सबसे बड़ी बीमारी है दैट इज़ कैंसर, एड्स, ये कुछ बीमारियां हैं नॉन कॉमन जिनका इलाज जो है वो अभी तक हमें नहीं मिल पाया। उसके बाद जो है बेटर वैराइटीज क्रॉप्स की एग्रीकल्चर में बात करें तो इनकी अच्छी जो है वो पैदा करने के बावजूद जो है हमें बहुत ज़्यादा प्लांट की वैराइटीज़ ऐसी हैं जो जिसकी पॉपुलेशन को हम नहीं ग्रो कर पाए, उसकी जो है वो लिमिटेड है। यानी इसके अलावा जो है अगली बात करें स्पेस की, तो हम चांद तक पहुँच चुके हैं, लेकिन ये हमारा भी पहला सफ़र है। तो मून पे हमारा जो सफ़र है ये पहला है, अभी पहला कदम है, लेकिन अभी हमारे पास सारे प्लैनेट्स पड़े हैं, मार्स पड़ा है, जुपिटर पड़ा है, सारे प्लैनेट्स पड़े हैं, अभी तक हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो इसके अलावा तो कितनी ग्लेशियर्स हैं जिसके अंदर, एक तो हम जिसके अंदर रह रहे हैं वो है, लेकिन कायनात भरी पड़ी है ऐसे राजों से, और हम अभी तक वो भी अचीव नहीं कर सके, अभी तक हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। उसके बाद जो है रोज़ की बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से हमारी एनर्जी की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हमारे पास सोर्सेज नहीं है एनर्जी, यानी ओवर पॉपुलेशन, ये हमारे पास एक बहुत बड़ा मसला है जिसको अभी तक हल करने के लिए साइंस के पास कोई भी तरीका नहीं निकल पाया। इसकी वजह से हमारी जो एनर्जी है, रिसोर्सेज हैं, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि उनको इस्तेमाल बहुत जल्दी किया जा रहा है, एग्जॉस्ट कर रहे हैं। उनका सब्स्टिट्यूट, उनका नेमल बदल अभी तक हमें नहीं मिल पा रहा कि हम इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे, कैसे पूरा करेंगे। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर, नो डाउट हमारे पास ये बहुत बड़ी एनर्जी आ गई है, बहुत बड़ा दिफा है हमारे लिए, जिस मुल्क के पास भी ये है तो ये उसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसकी वेस्ट से निपटना, यानी जो फजला
जो वेस्ट बचती है इसकी न्यूक्लियर प्लांट एक्सपेरिमेंट करने के बाद, उसको ठिकाने लगाना सबसे बड़ा पर्पस बन गया हमारे लिए। इसमें से ऐसी शुआएं निकलती हैं जो कि नुकसान पहुंचाती हैं, आप इसको नहीं इतनी आसानी से जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। अभी तक हम इसको क्या करते हैं, या तो समंदर की गहराई में छोड़ आते हैं या ज़मीन के अंदर जो है वो गड्ढा खोद के उसके अंदर इसको डाल देते हैं, लेकिन इसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ज़मीन गंदी हो रही है, पानी हमारा गंदा हो रहा है, तो इसका भी अभी तक हमें कोई इलाज नहीं मिला। फिर उसके बाद नेचुरल डिज़ास्टर्स, कुदरती जो आफतें आती हैं, ज़लज़ला, इसके अलावा सैलाब वगैरह, या फिर साइक्लोन्स आते हैं, यानी ये जो होते हैं तूफ़ान, समुद्री तूफ़ान वगैरह, इनका अभी तक हमें कोई इलाज नहीं मिला, ना ही हम कामयाब हुए हैं कि इनके ऊपर काबू पाया जा सके। तो इन ऐसे डिज़ास्टर्स हैं जिसके आगे इंसानियत अभी तक बेबस है। उसके अलावा जो है अभी तक इन सारी फील्ड्स के अंदर जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, मज़ीद दिन ब दिन रिसर्चेस होती जा रही हैं और इंसान की नॉलेज में नई से नई चीज़ें आती जा रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अभी बहुत काम जो है वो बाकी है, जिनको भी टच भी नहीं किया जा सका साइंस की तरफ से। तो ये हमारे यहाँ पे टेक्स्ट चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।